जपजोत को मैम रीड कहाँ से करने रीड करूँ? दीजिए। मैम सेल कहाँ से रीड करूँ? यस सेल मैम। सारा डिफरेंट शेप। मैम जपजोत के बाद मैं करूंगा साइमन। हाँ ठीक है ठीक है। Yes, ma'am. Cells are of different shapes and sizes. You may know that some organisms are made of only one cell, as amoeba and paramecium. In these organisms, nutrition, respiration, excretion, reproduction, and such living functions are formed in single cell. But in multi-celled organism to perform different functions, cells are divided in different groups to perform मैम दिख नहीं रहा है वाला them. In this way, cells is the basic structural and functional unit of life of our body. Amoeba is a unicellular organism which can live independently, but if a cell of the cheeks or a cell of onion is removed, then they cannot live independently. ओके स्टॉप स्टॉप। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। सेल जो है अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। यू मे नो दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ओनली वन सेल। आपने सुना होगा या जानते होंगे कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है। If only one cell as amoeba and paramecium, in this organism, nutrition, respiration, excretion, reproduction and such living functions are performed in a single cell. देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो भी फंक्शन होंगे वो एक ही सेल में होगा ना। तो अमीबा और पैरामीशियम में जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना सांस छोड़ना, एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, ये सब जितने भी काम है वो सिर्फ एक ही सेल में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक है, यस मैम। सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। बट इन मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन मल्टी सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेल्ड मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी मतलब समझ आ रहा है, मल्टी किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेल्ड मीन्स होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में फंक्शन के लिए भी अलग अलग सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स टू परफॉर्म देम। इस तरह से सेल को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है अलग अलग फंक्शन के लिए। इन दिस वे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ आवर बॉडी। इस तरह से सेल क्या है, सेल जो है वो हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल, बहुत सारे सेल के मिलने से ही हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनल यूनिट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो सब भी किससे बने होते हैं, सेल से ही बने होते हैं। इसीलिए सेल को हमारे बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन लिव इंडिपेंडेंटली। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर इस टर्म, ये जो वर्ड है उसको, उसका मतलब पता रहना चाहिए सबको। यूनिसेल्युलर मीन्स क्या होता है, यूनि मीन्स होता है एक, सेल्युलर मीन्स सेल। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। क्लियर है? यस मैम। समझ आया? कहते हैं यूनिसेल्युलर, जो कि सेल से मिलकर बना होता है उसे यूनिसेल्युलर कहा जाता है। ठीक है, जो कि अमीबा, ठीक है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली जिंदा रहता है। ठीक है, मूव कर सकता है, वो अपनी बॉडी को कैसे मोड़ सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या पूछा आपने? फंक्शन मतलब काम मैम करना। फंक्शन। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। किसी का माइक ऑन है? मैम थानेश्वर वर्मा का माइक ऑन है। यस यस, माइक म्यूट करके रखेंगे सब लोग अपना। मैं पढ़ूं?
भी इसी तरह का ऑर्गेनिज्म है। 1 सेकेंड रुक जाइए, जो कि इंडिपेंडेंटली जीता है। बट इफ अ सेल ऑफ द चिक और सेल ऑफ ऑनियन इज रिमूव्ड देन दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर आप चिक सेल मतलब क्या होता है, अपने गाल के अंदर का जो सेल होता है, ठीक है, या फिर ऑनियन सेल मतलब प्याज, ऑनियन मीन्स क्या होता है, प्याज। प्याज की पतली झिल्ली आपने देखी होगी, जब प्याज को छिलते हैं तो उसमें प्याज का एक पतला सा झिल्ली होता है, ठीक है। तो उसका सेल और जो चिक सेल होता है, अगर हम उसको रिमूव कर दे, निकाल दे, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली नहीं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, वो डेड हो जाएंगे। ठीक, Yes, क्लियर है यहाँ ma'am. तक सबको? यस मैम। यस मैम। मैम मैं पढ़ूं? आगे अमन, हाँ रीड करो चलो। मैम मैं कर रही हूँ, आपसे Activity खीरा। 1. नहीं नहीं, Material required a leaf of raw, pink, greenish, violet leaves, slide, cover, slip, permanent side of human blood cell, microscope. आगे रीड करो। A thin slice from the lower side of the leaf, keep it on the glass side, add a drop of water and cover it with a cover slip. Now observe it under a slip microscope, figure 7.2. Also observe the permanent slide of human blood cells. Here the cells of the leaf and the cell of the human blood same in shapes and size. Now look at figure 7.4. You can see cell of different size and shape. This proves that there are varieties. मैम क्या लिखा है? Variation in the shape and size of the cell. Usually we cannot see a cell without any instrument or microscope, but there are some instrument or microscope, but there are some cells which are so big inside that we can see them without a microscope. Or for example, yolk of an egg. स्टॉप। ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी किया गया है, एक्टिविटी 1, जिसमें हम मटेरियल लेते हैं। अ लीफ ऑफ रियो, थिक ग्रीनिश वायलेट लीव्स। एक रियो लीफ होता है, रियो लीफ, ठीक है, पत्ता हम लेते हैं जो कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, मतलब ऊपर की तरफ आप जो वो लीफ होता है वो हरे रंग का होता है, नीचे की तरफ वायलेट रंग का होता है, ठीक है। स्लाइड लेंगे, कवर स्लिप लेते हैं, और ह्यूमन ब्लड सेल का परमानेंट स्लाइड लेते हैं, मतलब पहले से बना हुआ ह्यूमन ब्लड सेल का एक स्लाइड लेते हैं हम, और सबको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने वाले हैं, ठीक है। टेक अ थिन स्लाइस फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द लीफ। हम क्या करते हैं, जो लीफ हमने लिया है रियो लीफ, उसका एक एकदम पतला सा लेयर हम लेते हैं, बहुत ही पतला सा लेयर लेंगे, थिन लेयर, और उसको हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले तो उसे ग्लास स्लाइड में रखा जाता है, पहले वॉश किया जाता है, ठीक है। वॉश करने के बाद में कांच की एक स्लाइड होती है, उसमें उसे रखा जाता है, उसके ऊपर फिर ग्लिसरीन या फिर सैफ्रनिन से उसे क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगाया जाता है, छोटा सा कांच का वो भी होता है, ठीक। उसके बाद में इस तरह से एक स्लाइड तैयार करके माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है, ठीक है। तो जब हम
रियोलीफ को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक, तो ऑल्सो ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल, उसके बाद में हमें ह्यूमन ब्लड सेल का भी स्लाइड हमें देखना है, ठीक, उसके बाद हमें दोनों को ऑब्जर्व करना है। आर द सेल ऑफ द लीफ एंड द सेल ऑफ द ह्यूमन ब्लड सेल सेम इन शेप एंड साइज, क्या ये जो रियोलीफ का सेल है और ह्यूमन ब्लड सेल जो है वो दोनों का शेप और साइज सेम है क्या? तो नहीं, दोनों का शेप और साइज अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 7.4 फिगर जो दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस हाँ। मैम। इसमें देखिए 7.4 पे अलग अलग शेप और साइज के आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। You can see cells of the different size and मैम shape. मतलब अदरक ना? हाँ, मैम एम्बो मतलब अदरक। कहाँ लिखा है? मैम ये मैम इसके बगल में लिखा है AMEO BA। अमीबा है वो, अमीबा। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग शेप और साइज के सेल दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या प्रूव होता है? देयर आर वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के सेल होते हैं, अलग अलग साइज के सेल होते हैं, अलग अलग शेप के सेल होते हैं, ठीक है। यूजुअली वी कैन नॉट सी a cell without any instrument or microscope, but there are some cell which are so big in size. देखिए अगर जनरली हम देखें तो सेल को हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर माइक्रोस्कोप के बिना हम किसी भी सेल को नहीं देख सकते, क्योंकि सेल बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। We can see them without a microscope. For example, yolk of hen's egg. hen मुर्गी का जो अंडा होता है उसका जो yolk होता है, ठीक है, उसमें जो सेल होता है उसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक, तो वो बिग साइज का सेल होता है, ठीक है। क्लियर है? यस ओके, मैम। आगे मैम बढ़ते हैं। फोटो नहीं आ रही है। इसमें तो पिक्चर दिखाई दे रहा है, आपके साइड नेटवर्क इशू होगा। दृष्टि रीड कीजिए। मैम मैं करूं? दृष्टि को रीड करने दो, उसके बाद तुम कर लेना, ठीक है। Structure of a cell. You have seen that cells are of different shapes and size. Even when having such differences, each cell has a definite structure. Come, let us study the structure of a common cell. In your earlier class, you have studied the cell of onion skin. Now prepare again a slide of the onion cell. Observe it under the microscope and answer the following questions. First, what is the shape of the cell, rectangular, oval, or round? Second, does a cell have a definite margin? Third, is there any substance filled in the cell? Fourth, is there any round structure inside the cell? Every cell has the following parts. First, outer cell membrane. Second, प्रोटोप्लास्ट। मैम हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बना होता है, ठीक है। You have seen that cells are of different shape and size. अभी आपने क्या देखा कि सेल जो होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। Even when having such different differences, each cell has a definite structure. अगर हम सभी सेल को देखें ध्यान से, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ डिफरेंस तो दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अलावा उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डेफिनेट भी होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कुछ कॉमन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। इन योर अर्लियर क्लास यू हैव स्टडीड दैट द सेल ऑफ ऑनियन स्किन। अपने प्रीवियस क्लास में अभी ऑनियन स्किन के बारे में पढ़ा, प्याज का जो झिल्ली होता है, प्याज की जो छिलका होता है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा है ना।
Now prepare again a slide of the onion cell. Observe it under the microscope and answer the following question. अब यहाँ पर हमें फिर से ऑनियन सेल का स्लाइड प्रिपेयर करना है. कैसे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे? हम क्या करते हैं, ऑनियन जो होता है, ठीक है, उसका पतला सा झिल्ली जो होता है उसको हम लेते हैं, उसको पानी से पहले वॉश करते हैं, ठीक है, पतला सा लेयर लेकर पानी से वॉश करेंगे, फिर उसको ग्लास स्लाइड में रखते हैं, फिर उसमें सैफरनिन या फिर ग्लिसरीन डाला जाता है, फिर कवर स्लिप से कवर किया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है. उसके बाद आपको आंसर देना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल, रेक्टेंगुलर, ओवल और राउंड. इस सेल का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ओवल होता है या फिर राउंड होता है, ठीक है. तो इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे आंसर. उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दो सेल दिखाया गया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है. प्लांट सेल जो कि पौधों में होता है, और एनिमल सेल जो कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स इन सब में होता है, ठीक है. दिख रहा है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल? यस मैम. हाँ, देखो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट सेल में, ठीक है. प्लांट सेल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सेल दिख रहा है सबसे पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और डिक्टियोसोम्स, ठीक है, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, ठीक. ये सब हो गए प्लांट सेल के पार्ट. उसके बाद एनिमल सेल के पार्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है. सेंट्रोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन नेटवर्क, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सब एनिमल सेल के पार्ट हैं, ठीक है. इन सब से मिलकर एनिमल सेल बना होता है. यस मैम. तो एवरी सेल हैज द फॉलोइंग पार्ट. हर सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? आउटर सेल मेम्ब्रेन होता है और प्रोटोप्लाज्मा होता है, ठीक है. तो इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक. तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलो रीड करो. मैम मैं करूँ? हाँ ठीक है, करो. मैम फोटो फोटो. मैम फोटो नहीं आ रही. यस मैम. आ गई? यस मैम. ठीक है, रीड कीजिए. रीड करो जल्दी. मैं कर दूं दृष्टि? आकृति को करने दीजिए. मैम इसे क्या बोलते हैं? किसे किसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया. यस मैम. मैम मैं पढ़ूं? है ही नहीं आकृति में. हाँ बंद कर ले. पढ़ो. आउटर सेल प्लाज्मास membrania. Every plant and animal cell has ground the life substance a thin elastic membrana, which is called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Plasmas when this membrane is living and सेमी permeable made of protein and fat. The following has this function. First, this help
in maintaining the shape of the cell. Second, controls the flow of living molecules and this flow in the cell. Third, it protects and separates the cell. In plant cell, there is another cover to the outside of the ऊपर 1 है membrane. This is called पे पॉइंट डालो called पॉइंट cell wall. This is अब made of 1, 2, cellulose and is non-living and determines 3, 4, 5, 6. हम photo binary फोटो तो शो हो रहा है। मैम मेरे में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, स्टॉप। ठीक है, माइक म्यूट कर दो अब। एक सेकंड। हाँ, तो जितने भी सेल हैं, एवरी सेल हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। सेल में कुछ पार्ट्स होते हैं, जो सबसे पहले आउटर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर सेल मेम्ब्रेन, एवरी प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैज अराउंड द लाइफ सब्सटेंस फिर सेल होते हैं, वो सबके बाहर चारों तरफ एक पतला सा सब्सटेंस पाया जाता है जो कि उसको सुरक्षित रखता है, इलास्टिक जैसे जो होता है, ठीक, जो उसको सुरक्षित रखता है, उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मींस क्या होता है? पतली सी झिल्ली, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होता है वे लिविंग होते हैं, सेमी परमिएबल मींस होते हैं मतलब अर्ध पारगम्य होते हैं, ठीक है। मतलब इसके आर पार ना तो पूरी तरह से जाया जा सकता है, ना आया जा सकता है, जो कि प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है, ठीक। द फॉलोइंग आर इट्स फंक्शन। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। ये क्या करता है? सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकंड, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल। मतलब ये सेमी परमिएबल होता है ना, तो ये क्या करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इस सेल के अंदर में या बाहर में कुछ चीजों को, मतलब सभी चीजों जो आना जाना करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं। कुछ चीजें जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर बाहर आना जाना करते रहते हैं, जिसको वो कंट्रोल करता है। इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल। उसके अलावा ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट भी करता है। इन प्लांट सेल देयर इन अनदर कवर टू द आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर होता है, ठीक है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करके रखता है, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवर पाया जाता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार, ठीक है। तो ये एक सेल का दीवार होता है। दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड it is non-living and determines the outer border of the cell and provide a definite shape to the cell। ये क्या किससे बना होता है? जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है और ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? सेल का जो आउटर बॉर्डर होता है उसे डिटरमाइन करता है, ठीक है, और सेल को डेफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, डेफिनिट शेप देता है। समझ आया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन? Yes, ma'am. क्लियर है? किसी को कुछ पूछना ma'am. है? मैम डिटरमाइन मतलब डिटरमाइन करना मतलब उसको पहचानना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। आगे का जो टॉपिक है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मैम आउटर सेल मतलब? आउटर सेल मतलब बाहर का सेल। Yes, ma'am. ठीक है, क्लास इज ओवर। Hmm.